दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, निषेचन क्रिया किसे कहते हैं? मनुष्य में निषेचन में होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए तथा अंडाणु एवं शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखेंगे सबसे पहले निषेचन। तो मनुष्य के जीवन चक्र में प्रत्यक्ष भ्रूणी विकास होता है। यह भ्रूणी विकास माता के गर्भाशय में होता है। मनुष्य के भ्रूणी विकास का प्रारंभ निषेचन से होता है। मनुष्य में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। इस क्रिया में फैलोपियन नलिका में मैथुन यानी संभोग के समय पुरुष द्वारा छोड़े हुए वीर्य में उपस्थित शुक्राणुओं में से एक अगुणित शुक्राणु एक अगुणित अंडाणु से समेकित हो जाता है और एक द्विगुणित रचना यानी कि जिसे युग्मनज कहते हैं, युग्मनज बनता है। समेकन की इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन क्रिया में मादा युग्मक या अंडाणु संपूर्ण रूप में, किंतु नर युग्मक अर्थात शुक्राणु का केवल केंद्रक ही भाग लेता है। मैथुन में निषेचन तक की वास्तविक क्रिया के निम्नलिखित चरण होते हैं। पहला होता है शुक्राणु का अंडाणु की ओर पहुंचना, यानी कि मादा की योनि में नर के द्वारा स्खलित वीर्य में से कुछ सफल शुक्राणु अपनी पूंछ की सहायता से 1 से 4 मिलीमीटर प्रति मिनट की गति से फैलोपियन नलिका में पहुंचते हैं। इस कार्य में गर्भाशय की सिरिंज अवशोषण क्रिया तथा क्रमाकुंचन गति इन्हें ऊपर चढ़ने में सहायक होती है। फैलोपियन नलिका में संकुचन की उत्तेजना वीर्य में उपस्थित प्रोस्टाग्लैंडिस तथा ऑक्सीटोसिन की उपस्थिति से प्रेरित होती है। सेकंड है समूहन प्रक्रिया। मैथुन के पश्चात जब अंडाणु और शुक्राणु समीप आते हैं तब अंडाणु फर्टिलाइजिन तथा शुक्राणु एंटी फर्टिलाइजिन नामक पदार्थ का स्राव करते हैं। एंटी फर्टिलाइजिन की ओर आकर्षित होता है, जिसके फलस्वरूप अंडाणु शुक्राणु की ओर आता है और इनका समूहन हो जाता है। अब तक स्रावों की मात्रा कम हो जाने से अंडे तक पहुंचने वाले शुक्राणुओं की संख्या कम होती जाती है। स्त्री के जनन नाल में शुक्राणु 1 से 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं, किंतु ये स्खलन के 12 से 24 घंटों की अवधि में अंडाणु का निषेचन कर सकते हैं। संधारण। वीर्य योनि की अम्लीयता को समाप्त करके शुक्राणुओं को अंडाणु का निषेचन करने में सहायक होते हैं। इस क्रिया को संधारण कहते हैं। सामान्यतः केवल एक शुक्राणु ही अंडाणु में प्रवेश कर पाता है। वह क्षेत्र जहाँ से ध्रुव का यानी कि पोलर बॉडी के बाहर निकलने पर शुक्राणु इनमें प्रवेश करता है उसे शुक्रीय ध्रुव कहते हैं। शुक्राणु की सतह पर स्थित कुछ ग्राहियों की सहायता से शुक्राणु का शीर्ष अंडाणु की सतह से चिपक जाता है। शुक्राणु द्वारा अंडाणु का भेदन। तो अंडाणु की सतह से चिपकने के बाद शुक्राणु का एक्रोसोम स्पर्म लाइसिन नामक एंजाइम का स्राव करता है। इसमें हाई ल्यूरोनिडेज तथा प्रोटीएज एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम अंडाणु के कोरोना रेडिएटा तथा जोना पेलुसिडा को विघटित करके शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश के लिए मार्ग बनाते हैं। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है अंडाणु में कुछ ऐसे परिवर्तन हो जाते हैं जिससे दूसरा शुक्राणु इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। शुक्राणु की पूंछ अंडाणु में प्रवेश नहीं करती है। अंडाणु के चारों ओर हाइल्यूरोनिक अम्ल द्वारा चिपकी फॉलिकल कोशिकाओं का अपघटन करने के लिए शुक्राणु हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम स्रावित करता है। इससे संपर्क स्थल पर अंडे के बाहरी आवरण कोरोना रेडिएटा तथा जोना पेलुसिडा नष्ट हो जाते हैं। शुक्राणु के संपर्क स्थल पर अंडाणु की बाहरी दीवार फूलकर एक निषेचन शंकु बनाती है। अंडाणु की प्लाज्मा कला से चिपकने के पश्चात शुक्राणु का एक्रोसोम स्पर्म लाइसिन एंजाइम स्रावित करता है। इसके द्वारा अंडाणु की प्लाज्मा कला घुल जाती है और शुक्राणु धीरे धीरे अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। 5वीं क्रिया होती है अंडाणु का सक्रियण।
तो शुक्राणु के प्रवेश करते ही अंडाणु कोशिकाओं से एक रासायनिक संकेत अंडाणु की सतह की ओर प्रेषित होता है, जिसके कारण अंड कोशिका के चारों ओर स्थित शुक्राणुओं में से कोई भी शुक्राणु अब अंडाणु में प्रवेश नहीं करने पाता है। अंडाणु की प्लाज्मा कला के नीचे स्थित कॉर्टिकल कणिकाएं निषेचन झिल्ली बनाती हैं। इसे अंडाणु का सक्रियण कहते हैं। निषेचन झिल्ली अन्य शुक्राणुओं को अंडाणु में प्रवेश करने से रोक देती है। शुक्राणु तथा अंडाणु के केंद्रक का संलयन। तो शुक्राणु के अंडे में प्रवेश करते ही उसके कोशिका द्रव्य एवं कॉर्टेक्स में अनेक परिवर्तन होने लगते हैं। इन परिवर्तनों के कारण सक्रिय अंडाणु में समसूत्री विभाजन की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। अंडाणु के अंदर शुक्राणु का नर पूर्व केंद्रक एक निश्चित पथ पर अंडाणु के मादा पूर्व केंद्रक की ओर अग्रसर होता है। इस पथ को शुक्राणु प्रवेश पथ कहते हैं। अब नर एवं मादा पूर्व केंद्रकों का परस्पर स्थापित हो जाने से दोनों का संलयन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज बनता है, जिसे गुणसूत्री सूत्रों की संख्या पुनः द्विगुणित हो जाती है। इसके साथ ही माता पिता के गुणसूत्रों का परस्पर मिश्रण हो जाता है। निषेचित अंडों को अब युग्मनज तथा इसके केंद्रक को सिनकैरियन कहते हैं। दोनों पूर्व केंद्रकों के संलयन को उभय मिश्रण कहते हैं। सेंट्रियोल सहित शुक्राणु केंद्रक के प्रवेश से अंडाणु के कोशिका द्रव्य में तर्क निर्माण प्रारंभ हो जाता है और युग्मनज प्रथम केंद्रक विभाजन के लिए तैयार हो जाता है।